ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, राहे हक भी किसी पे आया जब न था, राहे हक भी किसी पे आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं पे भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में ज़बरदस्त खुशबाज ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वेलकम टू माई एंड अदर व्लॉग एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो जनाब, हम आपको आज अपनी बहुत ही ज़बरदस्त VIP पार्टी दिखाएंगे, बारबेक्यू पार्टी के हमने आज बच्चों के साथ मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बहुत ही यम्मी बारबेक्यू पार्टी कैसे एंजॉय की, कैसे बनाई, क्या क्या हमने चीज़ें जो हैं उसके लिए प्रिपेयर की, कौन कौन से हमने मसाले लगाए, सभी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी हाँ जनाब, बारबेक्यू के साथ खाने के लिए साथ सबसे पहले मैंने चटनी बनाने का सोचा, क्योंकि फिर चटनी रह जाती है और चटनी जो है बहुत बहुत अहम इंग्रेडिएंट होता है बारबेक्यू के साथ और मज़ीद बारबेक्यू को मज़ेदार चटखारा बना देती है। ईसा साहब हमारी हेल्प कर रहे थे, कुछ चीज़ें पड़ी थी, मैंने कहा बेटा आप प्लीज़ फ्रिज में रख आओ। सो ईसा ने कहा अम्मी टोमेटोज़ आप मुझे दे दें, मैं इसको फ्रिज में रखने जाऊँगा। अरे वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, कितनी ऑर्गेनाइज है ना मेरी फ्रिज, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह, गुड गुड वेरी गुड। सो जनाब, ईसा ने जो है यहाँ से मिंट लीव्स निकाले जो मुझे चटनी बनाने के लिए चाहिए थे, साथ कोरिएंडर लीव्स भी चाहिए थे। सब्ज़ी में मैंने यहाँ पर टर्निप रखे हुए हैं, हमारी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है, बाबा को छोड़ के हम सभी लोग बहुत शौक़ से ये टर्निप खाते हैं। एनीवेज़ ईसा मेरे लिए मिंट लीव्स भी ले आया था और सबसे पहले चटनी में हमने इंग्रेडिएंट्स जो हैं, विनेगर जाएगा, मिंट लीव्स जाएंगे, कोरिएंडर लीव्स जाएंगे, लहसुन अदरक जाएगा और ग्रीन चिली जाएगी, बस नो नमक, नो एन अदर इंग्रेडिएंट, और बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त। अक्सर आपने ये चटनी बाहर बेचने वाले जो फ्राइज़ हैं बेच रहे होते हैं उनके पास यकीनन देखी होगी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इस चटनी का। सो जनाब, मैं जो हूँ यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स को कट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द सीज़र, और फिर मैंने इसमें जो है ना मिंट लीव्स भी इसी तरह से कट करके डाल दिए। पानी आपने यूज़ बिल्कुल नहीं करना, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इसमें विनेगर ही डालेंगी, जितना गुड़ उतना मीठा, यानी जितना विनेगर जाएगा उतना ही मज़ेदार टेस्ट होगा। जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, क्योंकि ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं सम टाइम बारीक वाली लें तो वो बहुत तीखी होती हैं और जो मोटी होती हैं वो थोड़ा सा उनमें तीखापन कम होता है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से। एनीवेज़ जब हमने चटनी वगैरह बना ली तो सोचा अब खाना खा लेते हैं। सो खाना खाने के बाद खाने में हमने साग खाया और पुलाव खाया। खाने के बाद मैंने कहा चलो चिकन में वॉश कर लेती हूँ। चिकन वॉश करने के साथ साथ मैंने मसाले पहले बना के रख लिए। 3 तरह की बोटी जाएगी, ग्रीन मसाला बोटी बनेगी और मलाई बोटी बनेगी और बनेगी तिक्का बोटी। तो जनाब ये तीनों बॉक्स में मैंने अलग अलग इंग्रेडिएंट्स निकाल के रख दिए थे। पोमोग्रेनेट भी हमने पील ऑफ करके रख दिए थे, क्योंकि पील ऑफ हुए होते हैं तो सभी घर के अफरादों को मुश्किल नहीं होता ये फ्रूट खाना और ये इग्नोर भी नहीं होता। ये हमारी मलाई बोटी, तिक्का बोटी और हरा मसाले बोटी के हमने मसाले बिल्कुल प्रिपेयर कर दिए थे। और चटनी में और लुत्फ़ पैदा करने के लिए इमली का पल्प नहीं बल्कि इमली का जो पानी था वो ऐड कर दें तो इसका एक और मुनफरिद टेस्ट आ जाता है। यानी अब 2 तरह की चटनियाँ हो गई, विनेगर वाली और विनेगर इमली वाली। सो जनाब, मैं सारी जो है ना, मैंने कहा इक्वल क्वांटिटी में हम तमाम बोटियों को काउंट करके डाल देते हैं। और ये हमारी जो थी हरी मसाला थी, ये हमारी तिक्का बोटी थी।
और हमारी जो वाइट कलर की होगी वो हमारी मलाई बोटी होगी। जी हाँ, ये तो जनाब सभी इंग्रेडिएंट्स हमने इनमें डाल दिए थे और हम इसको मिक्सिंग का टाइम आ गया था। मिक्स आपको हाथ से ही करना चाहिए, हाथ से ही अल्लाह पाक ने कोई ऐसा लुत्फ़ और टेस्ट रखा होता है जो एक अलग ही टेस्ट आता है जब आप हाथ से मिक्सचर मैरिनेशन करते हैं। सो जनाब जब तक मैरिनेशन हो रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और तकरीबन वैसे तो आप ओवरनाइट रखें तो ज़बरदस्त हो जाता है, लेकिन हमने पूरा एक दिन रखा था कहते हैं, लेकिन ओवरनाइट रखना इनफ होता है। सो जनाब जो सीख में परोने का अमल है वो भी एक टेक्निक होती है। बोटी को लटकना नहीं चाहिए, ऐसे ही परोएं ताकि हर तरफ से बोटी की जो बाइंडिंग है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो जाए, सीख से नीचे इधर उधर साइड पे ना गिर रही हो। जनाब गोरमे कोला अब हम लोगों की फेवरेट है। ओके जनाब, समझ तो गए होंगे ना आप। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ मिल जाती हैं आपको। हम जा रहे हैं टेरेस पर अपना प्रोग्राम शुरू करने के लिए, और जो कोयले थे वो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के थे और इतनी जल्दी बर्न हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा दस्तरख़्वान यहाँ पर फ़िल्ज़ा लगा कर गई थी चटनियों के साथ, वेरी ऑर्गेनाइज्ड माशाल्लाह। थैंक यू सो मच बेबी, मेरे प्यारी बेटी, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला तमाम तर बेटियों को ऐसे ही तौफीक दे अपनी माँ की हेल्प करने की और उनके नसीब बहुत अच्छे करे। हमारी स्प्रे ऑयल स्प्रे शावर बॉटल हमारे घर का व्यू भी दे रही है। फ़िल्ज़ा ही हमारी वीडियो बना रही थी और हमारे इर्द गिर्द के माहौल भी बड़ा ही ज़बरदस्त, काम, क्वाइट एंड पुरसकून था। मैंने नीचे से ही सीखें लगाना शुरू कर दी थी, सोचा यहीं पर ही सारी सीखें लगाकर ऊपर पहुंचते हैं, सिर्फ ऊपर हम बारबेक्यू करेंगे और मज़े लेकर इंजॉय करके खाएंगे। मलाई बोटी तैयार, टिक्का बोटी तैयार, हरा मसाला बोटी भी हमारी तैयार। इट्स फुल ऑफ टेस्ट एंड फुल जूसी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेशन की और मैरिनेशन अच्छे से इसको मतलब टाइम बहुत अच्छा मिल गया और ज़बरदस्त हो गया था सब कुछ। और जो बारबेक्यू के कोयले थे अब्दुल्ला ट्राई कर रहा था लेकिन बहुत अच्छे थे। मैं आई और मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाया और माशाल्लाह देखें कितनी जल्दी जो है ना इन्होंने आग पकड़ ली और बहुत अच्छे से सुलग गए। सो जनाब हम आहिस्ता, क्योंकि इन बोटियों को ना बहुत हल्की धीमी आंच पे, आंच तो नहीं हो सकती कोयलों की, लेकिन सेक जो है उसका वो बहुत धीमा होना चाहिए। लिटरली लाइट सुलगते कोयले जो है ना वो नीचे लगने चाहिए, आग नहीं लगी होनी चाहिए। हमारी स्प्रे बॉटल ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, ऑयल ब्रशिंग से जान छुट गई और बहुत अच्छे जो है ना हमारा इस बॉटल ने ज़बरदस्त बारबेक्यू में हमारा पूरा साथ दिया। ना ऑयल ख़त्म हुआ ना ऑयल गिरा, वरना लिटरली जो है ना ऑयल की बॉटल या स्प्रे जिसमें होता है मतलब वो गिर ही जाता है। ये काफ़ी अच्छी बॉटल थी, ज़बरदस्त थी। होम डक से मैंने ली हुई है, अगर आप भी लेना चाहें तो बहुत ही अच्छी और रिजनेबल प्राइस पे आपको वहाँ से मिल सकती है। एनीवेज़ व्यू चेक कीजिए, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत औसम था। सारा बारबेक्यू हो चुका था, लास्ट में जो थी एक दो रह गई, मैंने कहा चलो इनको भी किसके लिए छोड़ना है, ये भी हम कर लेते हैं अपना। मैंने सोचा था कि आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज भी मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। VIP सेटअप देखिए, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।